ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां की गलियों में शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। लोग मानते थे कि इस गांव में एक अदृश्य ताकत का वास है, जो किसी को चैन से जीने नहीं देती। कहते हैं कि इस ताकत का नाम था काला जादू। यह काला जादू गांव के हर घर पर मंडरा रहा था, मानो किसी का श्राप हो। हर रात किसी न किसी घर में अजीब घटनाएं होती। कहीं किसी की छाया दिखती, तो कहीं बिना हवा के दरवाजे खड़कते। लेकिन इन सब का सबसे बड़ा शिकार बना था रवि का परिवार। रवि की मां को किसी ने भयानक बीमारी से ग्रस्त कर दिया था। गांव के वैद्य और डॉक्टर सब असफल रहे, लेकिन कहते हैं यह बीमारी नहीं, किसी ने काले जादू का जाल रचा था उनके इर्द गिर्द। रवि परेशान हो गया था। उसकी मां की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन उसने अपनी मां के बिस्तर के पास एक अजीब सी मूर्ति पाई, जिसके चारों ओर काले धागों में बांधे छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़े थे। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। यह स्पष्ट था कि किसी ने उसकी मां पर काला जादू किया था। उसी रात रवि ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। वह गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां काले जादू के संकेत मिल सकते हैं। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे एक बुढ़िया दिखाई दी। बूढ़ी और झुकी हुई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे देखकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। वह बुढ़िया धीमे धीमे पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, तूने काले जादू का शिकार किया है, लेकिन इससे बचने का एक ही उपाय है। रवि ने कांपते हुए पूछा, क्या उपाय है मां? मुझे बताइए। बुढ़िया ने एक पोटली निकालकर उसे दी और कहा, इसमें एक नींबू और 7 काले तिल हैं। रात के तीसरे पहर में इसे अपनी मां के सिर के चारों ओर घुमाना और गांव के सबसे पुराने श्मशान में जाकर इसे गाड़ देना। लेकिन याद रखना, अगर कोई तुम्हें देख ले तो तुम भी उस जादू का शिकार बन जाओगे। रात का तीसरा पहर आया। रवि ने बुढ़िया की बातों का पालन करते हुए अपनी मां के चारों ओर नींबू और काले तिल घुमाए और जल्दी से श्मशान की ओर चल पड़ा। अंधेरा घना था और हर कदम पर मानो कोई छाया उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही वह श्मशान पहुंचा, उसे लगा जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। उसने जल्दी से नींबू और तिल को वहां गाड़ दिया, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंज उठी, तूने मेरे जादू को तोड़ने की हिम्मत कैसे की? रवि ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं, पसीना उसके माथे पर बूंद बूंद बहने लगा। लेकिन जैसे ही उसने वापस गांव की ओर कदम बढ़ाया, उसे लगा कि कोई उसकी परछाई के साथ साथ चल रहा है। जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां की हालत कुछ बेहतर थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस सब से बच पाया है या नहीं। रवि की मां तो बच गई, पर उसके बाद से रवि को कभी चैन की नींद नहीं आई। हर रात उसे लगता कि कोई उसके पास खड़ा है, फुसफुसाते हुए उससे वही सवाल पूछ रहा है, तूने मेरे जादू